हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग डीएलएड चतुर्सेमेस्टर लेसन प्लान 3 के बारे में देखेंगे। तो पूर्व की बात, सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिख लेंगे, पाठ्य योजना संख्या 3, फिर कॉलम बना लेंगे और एक में दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर कालांश, फिर अवधि लिख लेंगे। तो जिस दिनांक पर आप पढ़ा रहे हैं उसको लिख लेंगे, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसको लिख लेंगे, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसको लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे आप प्रकरण। प्रकरण जो आपका रहेगा वो लिख लेंगे। मेरा प्रकरण था पौधों में पोषण। उसके बाद प्रकरण लिखने के बाद आप लिखेंगे समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में मैंने समान उद्देश्य 4 समान उद्देश्य लिखे थे, आप भी इसी तरह 4 समान उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर आता है विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य में पहले नंबर पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर दूसरे नंबर पर है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरे नंबर पर है प्रयोगात्मक उद्देश्य और चौथे नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य। तो इस तरह से आपका 4 विशेष उद्देश्य हो जाता है, जो आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सहायक सामग्री पे। तो सहायक सामग्री में आप जो भी सहायक सामग्री लेकर जा रहे होंगे उसको लिख लेंगे। और उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिख लेंगे छात्र पौधों में पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नीचे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो मैंने बच्चों से पौधों में पोषण नामक पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न निकाला था, आप भी देख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला गया है, आपके सामने है। आप भी इसी तरह से प्रस्तावना प्रश्न निकाल लेंगे। प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद फिर आएंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिख लेंगे बच्चों आज हम लोग पौधों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। फिर हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे, एक में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। मैंने भी जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया है आप भी उसी तरह से प्रस्तुतिकरण कर लेंगे। फिर विधि लिख लेंगे, आप इसमें कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जो भी विधि इस्तेमाल किया था उसको लिख लिया था। फिर मैंने जो स्पष्टीकरण दिया था उसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने है। उसके बाद 2 से 3 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, जैसा कि मैंने भी 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछ रखा था। उसके बाद आते हैं श्यामपठ कार्य पे। तो श्यामपठ कार्य आप देख सकते हैं, मैंने भी श्यामपठ कार्य किया था। इस पर श्यामपठ चार्ट चिपकाया था और सिल्वर कलर से मेरा जो प्रकरण था पौधों में पोषण, इस पर एक पौधा बना लिया था विज्ञान विषय पे, और उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया है, पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, यह सारा बता दिया था। ऐसे भी आप भी बढ़िया से बना सकते हैं। तो श्यामपठ कार्य करने के बाद अब आते हैं निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में छात्र जब श्यामपठ कार्य को लिख रहे होंगे तो आप कक्षा में घूम घूम पे निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अंत में बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। आपने जो भी पाठ्य योजना पढ़ाया है उससे संबंधित गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। इस तरह से आपका पाठ्य योजना बनकर तैयार हो जाएगा और आप बच्चों को आसानी से पाठ्य योजना के जरिए कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से बना सकें। धन्यवाद।